हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी सुबह सुबह हम रेडी हैं क्योंकि हम जा रहे हैं वृंदावन कान्हा जी से मिलने के लिए। और अभी वहाँ पे मम्मी पापा लोग रेडी हो रहे हैं तो हम जा रहे हैं उनसे और उन्हें पिक करते हैं। और ये मैं ऐसी लग रही हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, क्योंकि कान्हा जी से मिलने जाना है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, इसीलिए ये मैंने आज धोती डाली है और साथ में चुन्नी रखी है जहाँ मंदिर में ज़रूरत पड़ी। हेलो रुद्राक्ष। हेलो। एक चीज बोली थी नानू ने, बोलो वो। नानू एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नानू ने सबसे पूछा है कि ये बताओ कि एक दवाई के पत्ते में 10 गोलियां ही क्यों होती हैं। स्टैंडर्ड है कि 10 गोलियां होती है, क्यों होती हैं? बताओ 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 नानू, आप ही बताओ, हमें नहीं पता। क्योंकि एक बार रावण के सिर में दर्द हुआ, अब एक सर में दर्द हुआ तो 10 में होगा। वो उसने डिस्प्रिन की गोली ली उसने, तो उसमें 10 गोलियां ली, तो इसलिए तब से चलन बन गया। एक पत्ते में 10 गोलियां आने लगी। फनी जोक है। मजा आया बहुत। मजा आया तो फिर मेरे को एक एप्पल खिला दो इसी बात पे यार। हम ऑलमोस्ट हाफ वे कवर कर चुके हैं और अभी तक मौसम बहुत अच्छा था, मुझे लग रहा था बड़े मजे आने वाले हैं। भगवान जी साथ दे रहे हैं अच्छे अच्छे मौसम को लेके, फिर से तेज धूप निकल आई है। यूं ही खाते पीते फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हुए और मौसम का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए वृंदावन। क्योंकि हम वीकेंड पे जा रहे हैं तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत मेहनत से होटल ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला जहाँ नानी और रुद्राक्ष, जब तक हम रिसेप्शन पे बात कर रहे थे, ये अपना होटल एक्सप्लोर कर रहे थे, मंदिर देख रहे थे और दोनों की गप्पे मस्त ज़बरदस्त। हमने आते ही रूम ले लिया है और ये देखो सबके हालात यहाँ पे। तो वो ना ऐसे बना होता है, एक एक हम पहुंचे हैं ऐसे टाइम पे जब अभी मंदिर सारे बंद होने वाले हैं, तो अभी हम पहले खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। 108 बने हुए हैं, तो उसमें एक सर्कल में आएंगे तो बोलेंगे हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। एक तो जब सौरभ बहुत छोटा था तो उसको भी बोला, श्वेता को भी बोला। अब इन दोनों में से किसी एक ने ऐसा किया, सौरभ ने किया कैसे, एक में पैर रखा हरे, दूसरे में रामा, तीसरे में कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। फटाफट उसका हो गया ना, इतनी जल्दी तेरा हो गया, हमारा नहीं हुआ। हाँ, मतलब जब सबसे पहले निकला ना तो हमने बोला कि सौरभ सबसे आगे आगे चल रहा है, बाकी बड़े बड़े सारे मम्मी लोग, अंकल लोग, सब लोग पीछे थे। वो सबसे पहले करके परिक्रमा फिनिश, हमने बोला अरे तो सुपर फास्ट निकला। जब हम लोग भी बाहर आ गए परिक्रमा खत्म करके, उससे पूछा क्या किया, तो बोलते एक फूल पे हरे रामा हरे कृष्णा। इस्कॉन टेम्पल हो गया पूरा। रुद्राक्ष की तो सोने की जगह हो गई, रुद्राक्ष यहीं सोने वाला है। ओहे पता भी नहीं था, बंद कर देते तो हम अब हम लॉक कर देते हैं, अब रुद्राक्ष यहीं सोएगा। गुड नाइट। हम आके बैठे यहाँ लंच की टेबल पे और पापा मम्मी बहुत अच्छे अच्छे किस्से सुना रहे थे, तो मेरे को रिकॉर्ड करना तो बनता था। तो ये किस्से कहानियाँ आप लोगों के लिए। गुड़िया ट्रेन में जा रही थी, वो रोए जा रही थी। तो साथ में कोई मुसाफिर था, वो बैठा, उसने पूछा भी क्या हो गया अम्मा, क्यों रोए जा रहे हो? वो बता नहीं रही। फिर उसने ज़्यादा जोर डाला तो उसने बोला कि मैं बांके बिहारी मंदिर गई थी। अच्छा। वहाँ मैंने 200 रुपये चढ़ाए और प्रसाद ले दिया उन्होंने। तो मैं उनको कोस रही थी, क्या है, मैंने 200 रुपये भी चढ़ा दिए मैंने, मेरे को प्रसाद भी नहीं मिला, मेरे का ये ऐसे है वैसे है। तो मैं अपना बैठी हुई थी, तो उतनी देर में जो है एक बच्चा आया मेरे पास में। तो उसने कहा कि ये आप थोड़ी देर के लिए पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। तो मैं उसका वेट करती रही, 2 घंटे 2.5 घंटे वेट किया, तो नहीं आया। तो फिर मैंने दवा खोल के देखा तो उसमें प्रसाद था और मेरे 200 रुपये जो मैंने चढ़ाए थे वो थे उसमें। कहते मैं अपने ना कान्हा को पहचान भी नहीं पाई। एक और स्टोरी है, वो जो फ्रूट बेचने वाली होती है, वो फ्रूट बेच रही होती है, तो एक बच्चा आता है, कहता है मम्मी मेरी घर पे नहीं है। तो कहते हैं कि उससे पूरी फ्रूट की टोकरी ले जाता है। कहते हैं बेटा तेरे को इसके बदले क्या दूँ मैं? तो वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा। तो बोलती नहीं, मेरी मम्मी ऐसा नहीं करती है। वो हाथ में ना कनक, वो चावल के मुट्ठी भर के लेके आता है। वो रास्ते में गिरते 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 4-6 दाने रह जाते हैं उसमें, वो उनकी टोकरी में डाल देता है। जब वो घर जाकर देखती है तो वो सारे हीरे जवाहरात बने हुए होते हैं। वो ट्रू स्टोरी है।
नहीं, वो बाकी बिहारी मंदिर की ये भी तो बोलते हैं ना, आंखों से आंखें मिला ली तो कान्हा जी कान्हा जी चले गए थे, तभी तो कर्टन जो बार बार होता है। बंदे ने नई कार खरीदी नहाने के लिए ना, मतलब मत्था टेका, तो वो चाबी उसके वो ना दान पात्र उसमें चली जाती है, तो वो बड़ा परेशान होता है। जिसमें आप डोनेशन बॉक्स, वो बहुत परेशान होता है, कह रहे अब मैं क्या करूं, तो आके वो कार के पास खड़ा हो जाता है, सोचता है क्या करूं। उतनी देर में वही बच्चा सा आता है, तो वो कहता है ये पंडित जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, रख लेता है। तो वही फिर उसका थोड़ी देर बाद वो जब खोल के देखता है तो उसमें उसकी कार की चाबी होती है। दीज आर ऑल ट्रू स्टोरीज, चमत्कार होते हैं यहाँ पे। सच्ची में ट्रू स्टोरीज है। हाँ, अब यहाँ आके वृंदावन में आके अगर आप कान्हा जी को ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। जिसने मेरे को टिक्का लगाया था वो भी कान्हा जी हो सकते हैं। टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे और मंदिर खुलने का टाइम हो चुका है। कोई मंदिर खुलना शुरू हो जाता है तो ये सारी सवारी चली मंदिर दर्शन के लिए। जैसे जैसे मंदिर दर्शन करते जाएंगे आपको भी दिखाते जाएंगे। हमने मेन रोड पे आते ही ले लिया था एक ई रिक्शा और हमने उनको बोला था कि जो मंदिर रास्ते में आते जाएंगे आप हमें दर्शन कराते जाना, क्योंकि हम पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हर बार कुछ नया देखने के लिए मिलता है, सब कुछ ही नया देखने के लिए मिलता है। तो एक कांच मंदिर यहाँ पे भी हम पहली बार आए हैं। ये आप अंदर जितना भी इंटीरियर देख रहे हो ना, छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं, इवन जो कलरफुल वाले हैं वो भी रंग बिरंगे कांच के टुकड़े लगाए हुए हैं। और यहाँ है राधा कृष्ण जी की मूर्ति, आप लोग भी दर्शन कर लो। मेन जो अट्रैक्शन है यहाँ का वो है ये गुफा, जहाँ हमने जाके कृष्ण जी के जन्म से लेके उनकी सारी लीलाओं का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। आप लोग भी इंजॉय करो। ओ कृष्ण जी पैदा हो गए। छोटे से मेरे कान्हा। ये श्रवण कुमार ये अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे होते हैं। इनके माता पिता अंधे थे, इसको मैंने सुनाया है, ब्लाइंड थे, सुनाया आपको? नानी ने सुनाई है इसको। ये जब कृष्ण भगवान जी को ना वो जमुना क्रॉस करवाते हैं, यमुना जी साइड होके इनको जगह दे देती है जाने की, और ये जो शेषनाग है वो उनके ऊपर छतरी बन जाते हैं, क्योंकि बारिश हो रही होती है ना बहुत ज्यादा। ये जब उसको मारते हैं ना, क्या नाम है, कौन से, बकासुर, उसको मारते हैं ना, वो है। सारे फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं ना, तो बॉल चली जाती है तो कृष्ण जी लेने के लिए जाते हैं, तो उनकी इनसे कालिया नाग से उनकी लड़ाई होती है। तो फिर जब वो जीत जाते हैं कृष्ण जी तो उनके ऊपर डांस करते हैं। दूध पी रहे, गैया का दूध पी रहे हैं। कान्हा जी कैसे माखन चोरी कर रहे हैं। मीरा भाई इनको बहुत याद करती है ना, बहुत भक्त है उनकी बहुत बड़ी, इसीलिए उनको दर्शन देने हैं। कान्हा जी अपने कितने सारे रूप बना लेते थे और सभी गोपियों के साथ डांस ही करते थे। ये महाभारत में चीर हरण, कृष्ण जी सुदामा जी। ये रही हमारी ऑटो की सवारी। इसी ऑटो में हम सारे मंदिर घूमने वाले हैं। बाके बिहारी मंदिर जाने का रास्ता। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरा छोटा हनुमान जय नहीं बोल रहा है। जय कहा तो जोर से बोलो जय। जय राधे 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 राधे। बोलो भैया राधे राधे। यहाँ अंदर बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी और कैमरा ऑब्वियसली ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मतलब इतनी भीड़ थी कि मैं कैमरा ऑन ही नहीं कर पाई। थके हारे हम यहाँ और सोचा लस्सी पी के थोड़ी देर बैठने को मिलेगा और थोड़ा सा ठंडक मिलेगी तो आराम लगेगा। वृंदावन की मजेदार। इस टाइम तक हम बिल्कुल थक चुके थे, टूट चुके थे। मम्मी का प्रेम मंदिर देखने का बहुत मन था, तो उसका एक ही सोल्यूशन था कि मम्मी बाहर से प्रेम मंदिर देख ले। और एक्चुअली जब वहाँ पे भीड़ देखी ना, क्योंकि हम बाके बिहारी मंदिर से पहले ही बहुत सारी भीड़ से निकल के आ रहे थे किसी तरीके से, तो यहाँ पे जब मम्मी ने भीड़ देखी ना, तो मम्मी ने खुद भी बोला कि नहीं हम यहीं से दर्शन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएंगे तब सही। नेक्स्ट डे कल की भीड़ को देखते हुए हम सुबह सुबह 6 बजे ही निकल पड़े कि शायद हमें कहीं पे मंदिर दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। हम पहुंचे निधिवन। यहाँ पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार इन भैया ने बोला मैं आपको बताता हूँ, तो हमने कहा क्यों नहीं, चलो। इन भैया की कही हुई बात पे पूरा ध्यान देना। इन्होंने पूरा निधिवन के बारे में सब कुछ बताया और आपको लगेगा आपने खुद घूम लिया। ये स्थान है 5,500 वर्ष पुराना स्थान। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की महाराज लीला स्थल है। आज भी उसमें भगवान श्री कृष्ण मधुवन में रात्रि को आते हैं 12 बजे और सुबह के 4 बजे जाते हैं।
आप लोग पेड़ पौधे भी देखेंगे, ये पेड़ पौधे उसी समय के हैं, 5.5-6 वर्ष पुराने, कोई नया नहीं है। इन पेड़ों में खासियत बात ये मिलेगी, सारे पेड़ नीचे सूखे हैं, लकड़ी है, अंदर से खोखले मिलेंगे और 12 महीने ग्रीन मिलेगा, हरा भरा। सिंगल कोई नहीं है, सभी जोड़े का भाव है, एक राधा और एक कृष्ण का भाव दिया भगवान ने यहाँ। आप लोग इन पेड़ों को देखते हुए चल रहा, बोली राधा रानी की। भगवान श्री कृष्ण आज भी राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए यहाँ आते हैं। पूरा बाग पत्थर का है, अंदर पूरा शीश महल है, चांदी का बेड है, 2 गेट है, दोनों गेटों को जंजीरों से 7 तालों के अंदर बांध के आते हैं। यहाँ माता बहने सुबह 6 बजे से लेके और शाम को 7:30 बजे तक श्रृंगार चढ़ाती है। 7:30 भी होती है सेन आरती। सेन आरती से पहले पुजारी लोग जितना भी श्रृंगार होता है वो एक कोने में लगा दिया था डाइनिंग टेबल पे। बेड को फूलों से जाके आएंगे, पूरे महल को से जाके जाते हैं। जब अगले दिन आएंगे मॉर्निंग में, वो कोने वाला श्रृंगार होता है सारा बेड पे मिलेगा आपको, बिखरा हुआ और यूज किया हुआ। आज भी भगवान श्री कृष्ण इसी जगह स्वयं राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए यहाँ आते हैं। आप 4 धाम जाओगे, 4 जगह भोग लगाओगे तब जाके महत्व मिलेगा। और वृंदावन धाम आओगे, एक स्थान पे भोग लगाने से 4 धाम और 84 कोस की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। एक टोकरे में सांप रख के दिया था मीराबाई को मारने के लिए, तभी से मीराबाई ने कुंज गलियों में वास किया। यही रह के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। भक्ति करने के बाद ठाकुर जी ने उनको लड्डू गोपाल जी के रूप में दर्शन दिए। बस हमने जितना घूमना था घूम लिया। हम निकल पड़े वापस दिल्ली के लिए। तो रास्ते में एक ढाबा था, लंच टाइम हो गया, बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत बढ़िया सा टेस्टी यमी हमने खाना खाया। लौट के बुद्धू घर को आए। ये सारी थकी हारी शक्लें 2 दिन में बैंड बज चुकी है। इतनी सारी भीड़, इतनी लंबी लाइन, इतना धक्का मुक्की, सब कुछ करके हम घर वापस आ गए। आज भी मतलब सब जगह इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतना, इसलिए हम वीडियो भी नहीं बना पाए। पर अभी हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं। अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए घर जाएंगे, चाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा होश में आएंगे, फिर कुछ और काम करेंगे। तब तक आप लोग ये वाला व्लॉग एंजॉय करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।